पहला पॉइंट, इट इज अ fibrous connective tissue with great strength and flexibility. ठीक है, और इसका काम क्या है? दे कनेक्ट विथ मसल्स टू बोन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लिगामेंट। फाइबर है, ठीक है, और इसका काम होता है बोन टू बोन को कनेक्ट करना। क्लोजली पैक्ड yellow elastic fiber they connect with bone to bone, यही है इसका। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू, और ये जो फैट को स्टोर करता है वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? तो बिलो द इट इज फाउंड below the skin and between internal organ. ठीक है, इट इज द, ये जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फैट को स्टोर करता है। फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट are stored in the form of globules। ठीक है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहता है। इट एक्ट एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का भी काम करता है। इंसुलेटर पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेज। सर आप लिगामेंट का फर्स्ट में क्या लिखे? इट इज येलो क्लोजली इलास्टिक पैक्ड। फाइबर, येलो इलास्टिक। देखो दो टाइप का फाइबर, व्हाइट एंड येलो। तो व्हाइट होता है टेंडन एंड ये होता है येलो। ठीक है, बस दोनों का फंक्शन अलग है। दे कनेक्ट विद बोन टू बोन, और ये मसल्स टू बोन। बस सर नोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला। नो सर, नो ठीक है, सर, ऊपर भी नहीं 2 लिखे पॉइंट थे। हो चुका है। अच्छा ठीक है, कोई बात। ठीक। थर्ड पॉइंट 2 पॉइंट मिटा दें, लास्ट वाला लिख लो आराम से, उसके बाद मिटाएंगे। आज में भी खत्म कर देंगे। लो ये बनेगी क्या? बनेगी बना के बनेगी क्या? ना तो देखने में अच्छा लगेगा। ये इसको ये 2 मिनट हमने क्या नोट कर लिए? यस सर। यस सर।
ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा बोन एंड कार्टिलेज, देखो स्केलेटल टिश्यूज को बोलते हैं। तो बोन एंड कार्टिलेज में अभी समझना, बाद में लिख देंगे। बोन ये हार्ड होता है, ठीक है, बट कार्टिलेज सॉफ्ट होगा। चलो सबसे पहले बोन जो है हार्ड होगा। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस प्लस कैल्शियम से बना हुआ है, इससे बना होता है, इसलिए हार्ड होता है, ठीक है। और इसका काम है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना मतलब एक तरह का बॉडी का शेप एंड साइज। हमारे बॉडी में बोन्स वगैरह है, तभी हम लोग का शेप एंड साइज पता चल पाता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम किससे? तो मैकेनिकल इंजुरी से। मतलब हम लोग का बहुत सारा सॉफ्ट ऑर्गन है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि उसको बचा के रखना पड़ता है। बचा के इन द सेंस करने का मतलब है कि किसी कारण से उसको चोट लग जाए, इंजुरी वगैरह हो जाए, तो उसको वो बचा के कौन रखता है? बोन। मान लो ये बोन, जैसे हम लोग का लंग्स, लंग्स के ऊपर में चेस्ट कैविटी है, जिसको हम लोग चेस्ट बोलते हैं नॉर्मली, वो बोन इस तरह का है, और इसके अंदर में लंग्स, किडनी वगैरह जो सॉफ्ट पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, जब बोन जो बनता है तो उसके लिए बोन सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट्स। और इसका जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर बोन सेल्स का। और इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल, ठीक है, हार्वेशियन कैनाल। ये एक्चुअली सारे मेमल्स के बोन्स के सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो बोन्स है, ये एक कैनाल इस तरह का स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है, उसके अंदर में इस तरह का सेल्स और बीच में इस तरह का ये जो कैनाल है, इसको हार्वेशियन कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। और बोन का काम है तो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। में दो तीन चीज समझने वाला अपन, कैल्शियम की वजह से ये बात बना होता है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो है ब्लड वेसल्स क्या होता है? कनेक्ट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर तुम कार्टिलेज में जाओगे तो कार्टिलेज का भी डिफरेंस करके पढ़ोगे तो याद रहेगा। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है, और फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क वो भी, बट शेप एंड साइज बहुत है, यहाँ पे है सॉफ्ट पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल इलास्टिक भी होता है, ठीक है, ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि वो जो है ब्रेक फ्लेक्सिबल है, बट अगर ज्यादा ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो टूट सकता है, ठीक है। देखो हम लोग का क्या है कि हम लोग के हाथ, मुंह, कान वगैरह में अगर लगेगा जोर से तो नाक वगैरह कभी फट जाता है। क्यों? क्योंकि नाक का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कार्टिलेज का बना है, कान का साइड वाला पार्ट जो वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। देखो, और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे बोन को बनाने के लिए ऑस्टियोसाइट्स है, तो वहां पे भी कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, ठीक है, यही है। तो अगर कार्टिलेज और बोन के बारे में पूछेगा तो वो ये फ्रेमवर्क देता है, बट वो शेप एंड साइज को एक तरह का शेप एंड साइज को मेंटेन करता है, ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले लिखो बोन, टॉपिक दो बोन, and hard connective tissue. Hard connective tissue. It provide framework that support the body. ठीक है?
matrix is hard. The bone cells are called osteocytes. They are embedded in hard matrix, which is made up of phosphorus and calcium. Each bone is enclosed a cavity called lacuna. ठीक है. In mammalian bones, the osteocytes are present in concentric ring around the central canal called Haversian canal. लिखो जल्दी इसको, आगे फिर लिखना होगा इसमें. हाथ चलाओ जल्दी. सर सर ये कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब क्या होता है? वही ये वाला देखो, ये स्ट्रक्चर दिखाए थे ना, ये वाला, तो इसी को कॉन्सेंट्रिक रिंग. ठीक है. और इसी के बीच में जो कैनाल था, हवर्सियन कैनाल, वही है. उसी को सेंट्रल कैनाल बोला जाता है, जिसका हवर्सियन कैनाल नाम है. आगे लिखेंगे, जल्दी थोड़ा नोट करो. ठीक है. सर हो गया. सबका हो गया. नो सर, लास्ट पॉइंट. अच्छा ठीक है, लास्ट पॉइंट. ठीक है. हम ऊपर का 2-3 पॉइंट मिटाते हैं, कंटिन्यू फिर करेंगे. ठीक है. वो कैनाल के बाद लिखना, कैनाल कॉल्ड के बाद लिखोगे हवर्सियन कैनाल. ऑप्शन कैनाल. ठीक है. ये हो गया. अब इसका फिगर बना देते हैं. ये है तुम्हारा लैकुनी स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये स्ट्रक्चर है, इसको इस बीच वाले फॉर्म को बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल. और ये जो एक होता है, इसको कैनालिकुली. ये हम लोग बोन सेल बोलते हैं. तो नोट करो फटाक से. अब हम लोग फिर कार्टिलेज पढ़ेंगे. नीचे वाला हो गया.
उसका बोन का इसका फिगर बना सर लास्ट क्या लिखे? एक cartilage cell called chondrocyte which is present in fluid filled space called lacunae, LACUNAE. ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म और ये हो गया लैकुनाe। चलो इसको नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सर लास्ट पॉइंट रीड कर। कार्टिलेज स्मूथन है, स्मूथन बोन सरफेस, स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट। जॉइंट हो गया? यस सर। अब आप लोग पढ़ेंगे एरियोलर, ठीक है? देखो सर फिगर एरियोलर जो कीजिएगा। ठीक 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 एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बहुत सिंपल एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, क्योंकि उसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें बहुत ऐसा सेल्स होता है जो एज ए प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है? उसमें मास्ट सेल होता है, ब्लास्ट सेल होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, वो सब ना एक तरह का वो किसी भी चीज से उसको बचाता है। तो ये एक तरह का जो होता है वो एक बचाने वाला, आई मीन डिफेंस मैकेनिज्म करने वाला टिश्यू है सब जगह जहां भी प्रेजेंट हो। ये सिंपल पूरे पूरे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रिपेयरिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जहां पे भी चोट हुआ या इंजर्ड हो गया टिश्यू तो उसको रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है? मेनली इसका काम है प्रोटेक्शन, और दूसरा जो है रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू, ठीक है? वो चीज है इसमें। और साथ साथ में देखो एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये हर जगह अटैच्ड है, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह अटैच्ड होता है, जिसके कारण ये हर जगह, ये मतलब सब जगह प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, जैसे मसल्स में होगा, ब्लड वेसल्स में है, या फिर कोई सॉफ्ट ऑर्गन वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? ये चीज है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग एरियोलर टिश्यू में लिखेंगे एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम क्या होता है, ये सिंपल एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, it is simple and widely distributed tissue in animal. It binds with skin, the skin with muscles, attached blood vessels and
to the nerve to the surrounding जो है वो कार्डियक आई मीन हार्ट मसल्स को बोला गया है, स्पेशल हार्ट मसल्स भी बोलते हैं, और ये भी हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स में आ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखोगे स्ट्रेटेड लिखे हैं, इसमें स्ट्रेशन दिखेगा, बैंडिंग दिखा होगा। ठीक है, ये चीज है। और ये जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। देखो बैंडिंग, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है। ठीक है, और दूसरा चीज ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। मसल सेल जो है, ये वाला टिश्यू है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है ना, ये चीज है। अब देखो जैसे हम लोग बात करेंगे नॉन स्टेटेड में, तो ये स्पिंडल शेप्ड का होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड का होता है, और इसके अंदर में फाइब्रल, इस तरह का फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, और साथ साथ में क्या है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स का, तो ये स्पेशली ये कार्डियक में प्रेजेंट। ठीक है ना, देखो इसमें जो स्पिंडल शेप का होता है, और ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज होता है इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि जैसे हम वॉलेंट्री मसल्स बोले, तो इसका मतलब कि हमारे विल पे कंट्रोल हो सकता है। तो ये कहाँ का मसल्स हो सकता है, कहाँ प्रेजेंट होगा? तो हमारे लिम्स में, पैर, हाथ, इस तरह में ये प्रेजेंट होगा। अब देखो जैसे हाथ, अगर हमको नहीं कुछ काम करने के बाद हम ऐसे ही रख सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। पैर को मूव नहीं करा, भाई सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मूव ही नहीं करेगा, वो हमारे मन पे। लेकिन कुछ ऐसा जो हमारे मन पे नहीं है, जैसे उसको इनवॉलेंटरी, जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर में स्टोमक मसल्स है, इंटेस्टाइन मसल्स, ओइसोफेगस वगैरह है, वो सब में जो मसल्स होता है, ठीक है, वो सब को हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते, उसका जो मूवमेंट है। और कार्डियक को क्यों बोले इनवॉल्वमेंट्री? क्योंकि हम कार्डियक जो हार्ट मसल्स, उसको अपने आप हम लोग नहीं रोक सकते इतना ध्यान। अगर वो अपने आप रोक सकते तब तो कहानी खत्म, अगर रुकने का रहता तो रोक ही सकते थे, लेकिन अगर वो रुका तो मतलब पर्सन का भी कहानी खत्म, मतलब वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ये चीज होता है। ठीक है, समझ गए? यही इसका बेसिक्स है। तो अब हम इसको लिखवाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक 2, स्ट्रेटेड मसल, फिगर के साथ लिखाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहला मसल्स टिश्यू लिखो और स्ट्रेटेड मसल्स लिखो। पहले इसका कुछ लिखा देते हैं मसल्स टिश्यू का। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ long narrow cells called muscle fiber। ठीक है, the adjacent muscle fiber are held together by connective tissue, okay? It contains contractile protein which contract or relax to cause movement, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स।
पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा, वॉलेंटरी मसल्स, इसी को बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, इसका पहला पॉइंट, इट कैन मूव आवर वेल, आवर वेल। ठीक है, it is also called skeletal muscles as they are as these are attached to bone, attached to bone। चलो इसको नोट से ऊपर वाला मिटाए, ऊपर वाला मिट, it consists of cells with long nerve fiber, with blunt end, blunt end। These muscles, when thin, show alternate dark and light band or striations and striations। Each muscle fiber is multinucleated। ठीक है, it is found in body wall, tongue, pharynx, etc। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा हम लोग इसका फिगर बना देंगे। ठीक है, फिगर बना देते हैं, इसको तुम लोग बनाओगे।
चलो इसको नोट करो। सर हाँ बोलो। सर स्ट्रिएटेड मसल अब बोलो। में सर स्ट्रिएटेड मसल में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, मतलब। हाँ बोले तो मल्टी न्यूक्लियर, देखो यहाँ दिए भी है, न्यूक्लियाई लिखे भी हैं यहाँ पे। ओके सर। हम्म। जो बैंडिंग बनता है ना, तो वो न्यूक्लियस के ही कारण दिखता है स्ट्रेन करने पे। हो गया, इसको नोट कर लिए? ये सबको नोट कर लिए ना? फिगर फिगर छोड़ दें, ठीक है, चलो फिगर छोड़ देते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? अनस्ट्रेटेड या बोलते उसको वॉलेंट्री मसल, सॉरी इनवॉलेंट्री, सॉरी इनवॉलेंट्री या और अनस्ट्रेटेड, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेशन नहीं होता है, मसल। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होगा, इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स their movement is not under will, not under will। ठीक है, their muscle cell is spindle shaped and uninucleated। uninucleated and are arranged in bundles। It is found in iris of eye, in ureter, bronchi, etc। ठीक है, इसका फिगर बना देते हैं। चलो जल्दी नोट करो इसको। सर एक बार हाँ, लास्ट पॉइंट रीड करना दीजिए। इट इज फाउंड इन आइरिस ऑफ आई। ठीक है, आइरिस है ये, IRIS, आइरिस ऑफ आई, इन यूरेटर, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन, etc। सर हो गया। हो गया। देखो अब नेक्स्ट जो है हम लोग का है कार्डियक मसल, समझना इसको, कार्डियक
मसल्स इसको बोलते हैं, और स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये जब से इम्ब्रायो का फॉर्म होता है, और कब तक, जब तक वो मर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेगा। तो पहला पॉइंट, इट इज एक्सक्लूसिवली present in heart। ठीक है, these muscles rapidly, rhythmically and contraction and relaxation endlessly from early embryonic stage until death। ठीक है, these muscles are cylindrical, branched and यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। हो गया, चलो ये टॉपिक हो गया खत्म। अब हम लोग का एक लास्ट है नर्वस टिश्यू। तो एक काम करते हैं, आज हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास को लिख लेंगे, और या नहीं तो फिर तुम लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, हम समझा देते हैं। सबसे फर्स्ट में, नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसका काम होता है हमारे बॉडी में सेंस करना। सेंस मतलब क्या, कि जैसे हम लोग को ठंडा, फिर ब्रेन से फिर हम लोग को मैसेज आता है, तो फिर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के लिए बस उसका जो यूनिट है, आई मीन उसका जो पार्ट है, एक यूनिट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नर्व सेल। तो नर्वस टिश्यू का यूनिट मसल सेल था, उसी नर्वस टिश्यू का नर्व सेल या नर्व टिश्यू हम बोल सकते हैं। तो नर्व सेल या नर्वस टिश्यू जो बनता है वो 3 पार्ट। हम लोग के बॉडी में जो स्टिमुलेशन है, स्टिमुली आता है, उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स को ट्रांसफर करना, जैसे मान लो, देखो एग्जांपल एक, यहाँ पे हम हिट किए, हमको यहाँ चोट लगा, तो हमारा जो चोट लगा वो क्या हो गया, स्टिमुली हो गया। ये जो साइटोप्लाज्म इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक्सॉन में भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 पार्ट है। जो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं श्वान सेल। क्या बोलते हैं, श्वान सेल।
नीचे वाले को बोलते हैं माइलिनेटेड शीट सेल, शीट सेल, इसको ध्यान रखना। तो होता क्या है समझो, जब कोई स्टिमुली आया ये डेंड्रॉन जो होता है, ये डेंड्रॉन पार्ट जो होता है उसको रिसीव करेगा, और ये हमारा सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी जो पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये रिसीव करने के बाद फिर आएगा यहाँ पे जब आएगा तो ये श्वान सेल और माइलिनेटेड सेल जो होता है इम्पल्स को रिसीव करता है इस तरह से, फिर इस तरह से ये जाएगा, तब ये लास्ट पार्ट में जाएगा। इसके बाद ये तो इंड हो गया। अब इसके बाद यहाँ से एक नया नर्व सेल कनेक्ट होगा और वो फिर पास करेगा उस तरह से, वो पूरे ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन से फिर हम लोग के मतलब जहाँ पे चोट लगता है वहां पे ले जाने वाला भी इम्पल्स है, आई मीन ले जाने वाला भी नर्व सेल है और लाने वाला भी नर्व सेल है मैसेज, तो दोनों इस तरह से काम करता है। एक और बात है, ये जो चीज तुम देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो पार्ट है ये ऐसे सिर्फ नहीं रहता, ये इधर भी रहता है, इस तरह यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ जगह दोनों होगा, तो ये इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है, तब ये यहाँ पे एंड पे आएगा, फिर एंड से इसी तरह का स्ट्रक्चर फिर से नया नर्व सेल यहाँ से कनेक्ट होता और ये पूरा कनेक्ट होता, और इसका काम होता पास करवाना। ठीक है, यही है, इसका स्ट्रक्चर को नोट कर लो, स्ट्रक्चर और इसको भी लाने वाला 4 नर्व सेल था, तब यहाँ एक जगह पे इसका रिस्पॉन्स का या स्टिमुलेशन हुआ, यही चीज है। ठीक है, इसको नर्वस टिश्यू दे के नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसको लिखा के खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो बताओ कौन सा नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे, पहले इसको नोट कर लो। हाँ बताओ तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करो, क्योंकि इसको लिखवाने में 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद बताओ क्या डाइवर्सिटी या फिर कुछ और। सर डाइवर्सिटी। सबको रिप्लाई करो, या फिर कुछ और पढ़ना है तो हमको बताओ, बट चैप्टर का नाम बता दो। डाइवर्सिटी स्टार्ट करोगे या फिर कुछ और, बहुत सारा पॉइंट है। सबको रिप्लाई करोगे तब यस सर। ठीक है, बताओ क्या करो, नेक्स्ट क्लास डाइवर्सिटी स्टार्ट करें। ठीक है, सबको एग्री हो? यस। ठीक है, तो डाइवर्सिटी कहाँ वो लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको समझ गए इसमें। सर जब ये नर्व सेल से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, तुम देखो तो फील तो करो, मान लो कभी भी छोटा सा भी तुमको चोट लगता है या तुमको ठंड लगा, गर्मी लगा, इम्पल्स पास कर रहा बहुत फास्ट तरीके से ना, फास्ट। ठीक है, हम लोग का फील कोई भी जैसे मान लो ना, अगर हम लोग को चोट लगा तो विद इन सेकंड में हम लोग को रिस्पॉन्स कर दिया, हम लोग मतलब गया और आ भी गया तुरंत, तो बहुत फास्ट प्रोसेस है ये। ओके सर। और कुछ, हाँ एक चीज ध्यान, श्वान सेल और माइलिनेटेड सेल, तो श्वान सेल जो होता है वो पाथ प्रोवाइड करता है, बोलता है ना कि रास्ता बताने का काम श्वान सेल का है, और माइलिनेटेड उसको धक्का देता है कि नहीं यार तुम आगे बढ़ो, एक्सलेट करता है इम्पल्स को ले आगे पहुंचाने का। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, फिर ये इम्पल्स यहाँ पे आता है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाता है, फिर वो जाता है इस तरह से ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो पूरे बॉडी में। और सबसे लंबा सेल यही होता है, लॉन्गेस्ट सेल हम लोग पढ़े हैं ना, कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है, तो नर्व सेल। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं डाइवर्सिटी के साथ, तो थोड़ा सा उसको पढ़ना, ठीक है, आगे पढ़ना, और वो भी बहुत बहुत उसमें इंटरेस्टिंग चीज है, टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास डाइवर्सिटी, ठीक
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम लोग डाइवर्सिटी पढ़ के आओगे, थोड़ा सा वो जो है टॉपिक ना थियोरेटिकल थोड़ा याद करने वाला ज्यादा है, ठीक है। पढ़ के आओगे तो तुमको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा तो फिर याद रहेगा। तो उसको रिवाइज करते मतलब पढ़ते रहना, चैप्टर को पढ़ के आओगे, ठीक है। ठीक, ओके सर। ओके ठीक।